जय जय श्री राम। आज हमारे बीच में जो महाभारत में आप सभी ने देखा होगा अपने टीवी के माध्यम से युधिष्ठिर का पात्र निभाने वाली श्री गजेंद्र चौहान जी का आगमन हुआ है। हम आपसे चाहेंगे कि आप आकर के अपने शब्द सुमन के माध्यम से इस धर्म सभा को संबोधित करें। जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। मजा नहीं आया, आवाज में दम होनी चाहिए, और जोर से बोलिए। मेरे माइक की आवाज से जोर से बोलना है आपको। जय श्री राम। अब लगा कि हम हिंदू राष्ट्र में हैं, हम प्रभु श्री राम के देश में हैं, हम प्रभु श्री राम के मंच पर हैं। बागेश्वर धाम की किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है? किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है? लेकिन उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे हनुमान दादा को मानता है। बोलो हनुमान दादा की। महाभारत धारावाहिक किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करके बताओ। वाह 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 वाह। महाभारत आप सबने देखा, लेकिन महाभारत किस किस ने किया वो हाथ खड़ा करके बताओ। किसी ने नहीं की, और घर में रोज करते हैं। महाभारत हमने की और उन पापियों का सत्यानाश किया जो धर्म के खिलाफ थे। धर्म के विरोध में काम करने वालों का सत्यानाश होना ही चाहिए। तुझे याद ना करूं तो बेचैनी सी होती है, तुझे याद ना करूं तो बेचैनी सी होती है। ए हनुमान दादा, ये पता नहीं ये जिंदगी सांसों से चल रही है या तेरी यादों से चल रही है। आपको महाभारत काल में लिए चलता हूं। महाभारत का एक संवाद सुनना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। महाभारत में एक ही संवाद है जो प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, और वो संवाद बोलने का अवसर भी इस कलाकार को मिला। ये बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन कलाकार जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये उस समय का है जब पांडवों की तैयारी हो रही है वनवास जाने की, और द्रौपदी पांचाली आकर मना कर देती है कि हम क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे। दुर्योधन क्यों ना जाए, कौरव क्यों ना जाएं, हम क्यों जाएं। उस समय पांचाली को समझाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने ये संवाद बोले थे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती है ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहां से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। पांचाली चलो। ये आपकी तालियां इस बात का गवाह है कि आप महाभारत को कितना प्यार दिया है आप लोगों ने। मैं एक संवाद गुरुजी के सामने, एक लाइन का संवाद है, लेकिन उसमें आत्मा है महाभारत की, वो मैं जरूर पेश करूंगा। और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा
कि इस डायलॉग को याद कर लिए, अपने बच्चों को सिखाइए, आने वाली पीढ़ी को सिखाइए। ये बहुत आवश्यक है अगर इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो। गुरुदेव, एक लाइन का संवाद आपके सामने प्रस्तुत है। ये महाभारत की आत्मा है, ये हमारे देश की आत्मा है। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। जहां राष्ट्र की बात आती है, सब कुछ समर्पण है। इसलिए इस वाक्य को एक बार फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने कि अपने जीवन में उतार दीजिए इसको। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान दादा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पवित्र और पावन मंच पर बोलने का अवसर दिया। गुरुदेव का आभारी हूं। हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का आभारी हूं कि इस पवित्र और पावन मंच पर आकर आप लोगों से समक्ष अपनी बात कहने का अवसर मिला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।